हर सोमवार को महात्मा गांव में सभा किया करते थे और लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे। इस सभा में गांव के लोग महात्मा के आश्रम में आते और उनकी ज्ञानवर्धक बातों को सुना करते थे। आज सभा में किसी विषय पर चर्चा चल रही थी। तभी महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें पता है, अगर इंसान कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे समझ जाए तो उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इंसान नासमझ है, वह हर चीज को नजरअंदाज कर देता है। जब विधि विधान की रचना हुई तो इंसान को सिखाया गया कि पहली रोटी गौ माता के लिए होनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। लेकिन धीरे धीरे इंसान अपनी जरूरतों में इतना उलझ गया कि इस परंपरा को भुला बैठा। अब वह सारी रोटियां खुद खा लेता है और यही कारण है कि उसकी जिंदगी परेशानियों और कर्ज से भरी रहती है। पर यदि इंसान यह जान ले कि इन छोटे छोटे कर्मों में कितनी गहरी सच्चाई छिपी है तो उसकी किस्मत का ताला खुलने में देर नहीं लगेगी। एक दिन गांव के एक उत्सुक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, आपने कहा कि कुत्ते को रोटी खिलाने से किस्मत बदल सकती है, क्या यह सच है? यदि हाँ तो कृपया हमें इसके फायदे समझाइए। महात्मा मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह सच है, लेकिन केवल रोटी खिलाने से नहीं, बल्कि उस भावना से जो इस कर्म में छिपी होती है। चलो, आज मैं तुम्हें इसके बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। लोग ध्यान से सुनने लगे। महात्मा ने कहना शुरू किया। गर्मियों की तपती दोपहर थी। सड़कें सुनसान थीं और धूप की गर्मी ने मानो सब कुछ जला डाला था। एक कुतिया जिसका पेट भारी था क्योंकि वह मां बनने वाली थी, एक गली से दूसरी गली भटक रही थी। उसका शरीर कमजोर था, पेट अंदर से भूख के कारण ऐंठ रहा था और उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी, जैसे वह किसी से मदद की उम्मीद कर रही हो। कुतिया ने एक छोटे से मकान के दरवाजे पर जाकर धीरे से भौंकने की कोशिश की। वह भौंकने की आवाज में भी ज्यादा ताकत नहीं लगा पाई क्योंकि उसकी भूख ने उसे कमजोर बना दिया था। उसकी भौंक में दर्द और याचना थी, जैसे वह कह रही हो, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर से बर्तनों के खड़कने की आवाज आ रही थी। शायद घर में कोई खाना बना रहा था। कुतिया ने सूंघ कर महसूस किया कि वहां कुछ खाने लायक हो सकता है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक आदमी गुस्से में बाहर निकला। उसने बिना कुतिया की हालत देखे, बिना उसकी बेबसी समझे, जोर से चिल्लाकर कहा, भाग यहाँ से, कुत्ते कहीं के। उसके हाथ में एक डंडा था। उसने डंडा उठाया और पूरी ताकत से कुतिया की पीठ पर मार दिया। दर्द के मारे कुतिया जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलत किया। वह सिर्फ अपने पेट और बच्चों की भूख मिटाने के लिए खाना मांग रही थी, लेकिन इंसान ने उसकी हालत को समझने के बजाय उसे मारकर भगा दिया। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन वह किसी तरह उठी और लंगड़ाती हुई वहां से चली गई। कुछ दूरी पर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसका शरीर थकावट और भूख से जवाब दे रहा था। उसने अपने भारी पेट को देखा और सोचा, क्या मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में ला पाऊंगी? अगर ला भी पाई तो क्या वे ऐसे ही भूख से तड़प कर मर जाएंगे? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह सोचने लगी, क्या यही इंसानियत है? क्या यही वह दुनिया है जिसे भगवान ने बनाया है? अगले दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। कुतिया ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। बारिश की बूंदें उसके शरीर पर गिर रही थीं और ठंड इतनी तेज थी कि उसका शरीर कांपने लगा। उसका मोटा पेट भारी था और हर कदम उसके लिए भारी हो गया था। वह बारिश में भीगते हुए सड़क के किनारे एक छोटे से टिन शेड के नीचे पहुंची, लेकिन वहां पहले से 2 और कुत्ते बैठे थे। जैसे ही वह वहां पहुंची, उन दोनों ने उसे गुस्से से भौंककर भगा दिया। वह डर गई और फिर से भीगती हुई सड़क पर चलने लगी। हर कदम के साथ उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और वह गिरने ही वाली थी। बारिश तेज हो गई थी। उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। उसने एक और जगह छुपने की कोशिश की, एक गली के कोने में, जहां एक टूटी हुई दीवार थोड़ी सी जगह दे रही थी। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, एक आदमी आया और उसे वहां से डंडे से मारकर भगा दिया। अब उसके पास कोई जगह नहीं बची थी। वह खुले आसमान के नीचे बारिश में भीग रही थी।
ठंड इतनी तेज थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे वह भगवान से सवाल कर रही हो, हे भगवान, क्या यही तेरी बनाई हुई दुनिया है? मेरे पेट में बच्चे हैं और मैं भूख और ठंड से मर रही हूँ। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। जब तक मैं तंदुरुस्त थी मैंने इंसानों की सेवा की, मैंने उनके घर की रखवाली की, चोरों को भगाया। लेकिन आज जब मुझे सहारे की ज़रूरत है तो कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान से गुहार लगा रही थी, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें भूख और तिरस्कार से बचाना। थोड़ी देर बाद बारिश थोड़ी धीमी हुई। कुतिया ने अपनी सारी ताकत जुटाई और एक बार फिर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वह एक बड़े मकान के दरवाजे पर पहुंची। वहां गाड़ी खड़ी थी और अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। उसने उम्मीद के साथ दरवाजे पर धीरे से भौंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला एक महिला बाहर आई और उसे देखकर चिल्लाई, हटो यहाँ से, गंदगी फैलाने आई है। उसने झाड़ू उठाई और उसे भगा दिया। कुतिया ने अब लगभग हार मान ली थी। उसने सोचा, इंसान को हम जानवरों से क्या परेशानी है? हम तो बस अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। क्या यही उनका इंसाफ है? वह थकी हुई सड़क किनारे बैठ गई। उसके पेट में तेज दर्द हो रहा था। भूख और ठंड से उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका था। कुतिया ने एक बार फिर अपने पेट को देखा। वह जानती थी कि उसके बच्चों का जन्म जल्द ही होने वाला है, लेकिन उसके पास न खाना था न आराम करने की कोई जगह। वह सोच रही थी, अगर मैं नहीं रही तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या वे भी इसी बेरहम दुनिया में भूख और तिरस्कार झेलेंगे? उसने अपनी आंखें बंद कीं और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना में दर्द और बेबसी थी। बारिश के बीच ठंड से कांपती कमजोर कुतिया ने आखिरकार एक छोटे से कोने में बैठकर अपने बच्चों को जन्म दिया। 5 छोटे छोटे बच्चे जो कमजोर और कांपते हुए इस निर्दयी दुनिया में आए थे। कुतिया ने अपने आखिरी ताकत से उन्हें जन्म दिया, लेकिन उसके पास अब और ताकत नहीं बची थी। वह बेहद थकी हुई थी। उसका शरीर ठंड और भूख से टूट चुका था। जैसे ही बच्चों ने जन्म लिया वे छोटी छोटी आवाज़ों में रोने लगे। उनकी माँ ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उन्हें गर्म रखने की कोशिश की। उसने अपने शरीर को फैलाकर उन्हें ढक लिया। बारिश अब भी हो रही थी और ठंडी हवाएं बच्चों के नाजुक शरीर पर कहर बरपा रही थी। उन 5 बच्चों में से 2 ने ठंड और भूख से कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। कुतिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बेबस थी। उसने अपने बाकी 3 बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपने शरीर से ढकना जारी रखा। वह सोच रही थी, भगवान, मेरे इन मासूम बच्चों का क्या दोष है? क्या ये भी इस बेरहम दुनिया में भूखे मरेंगे? अगले दिन बारिश बंद हो चुकी थी। कुतिया ने खुद को संभाला और अपने 3 बच्चों को लेकर खाने की तलाश में निकली। वह एक एक कदम चलने में कांप रही थी। उसके बच्चे उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। कुतिया का दिल रो रहा था, लेकिन वह अपने दर्द को भूलकर सिर्फ उनके लिए जीने की कोशिश कर रही थी। वह सड़क किनारे पड़े कूड़े के ढेर को खंगालने लगी। वहां से उसे बासी रोटी का एक छोटा टुकड़ा मिला। उसने उसे तुरंत अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश की, लेकिन यह रोटी तीनों के लिए काफी नहीं थी। उनकी भूख मिटने के बजाय और बढ़ गई। उसी वक्त कुछ लोग वहां आए। उनमें से एक ने कुतिया को कूड़े के पास देखते हुए गुस्से में कहा, यह कुत्ता यहाँ गंदगी फैला रहा है। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और कुतिया को जोर से मार दिया। कुतिया दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसके बच्चे उसके पास आकर रोने लगे। कुतिया की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अब और चल नहीं पा रही थी। उसने अपनी सारी ताकत से अपने बच्चों को चाटा, जैसे उन्हें आखिरी बार प्यार कर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने बच्चों की ओर देखा और मन ही मन भगवान से कहा, हे भगवान, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं अब उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। कुछ ही देर में कुतिया ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके 3 बच्चे उसे सूंघने लगे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी माँ अब क्यों नहीं हिल रही। वे रोते हुए इधर उधर भटकने लगे। कुतिया की आत्मा भगवान के पास पहुंची। वह बहुत दुखी थी। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, तूने हमें क्यों बनाया? क्या हमारा जीवन सिर्फ दर्द और तिरस्कार सहने के लिए है?
मैं इंसानों की तरह कपड़े नहीं पहन सकती, न उनके जैसे बोल सकती हूँ। फिर भी मैंने हमेशा उनकी सेवा की। मैंने उनके घरों की रखवाली की, चोरों को भगाया, लेकिन आज जब मुझे मदद की ज़रूरत थी तब किसी ने मुझे रोटी तक नहीं दी, उल्टा मुझे मारकर भगा दिया। भगवान ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैंने ऐसा विधान नहीं बनाया था। मैंने इंसानों को दया, करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाया था, लेकिन यह इंसान है जिन्होंने स्वार्थ और क्रूरता को अपना लिया है। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आत्मा का कर्म उसके लिए फल लाता है। महात्मा ने लोगों से कहा, यह कहानी सिर्फ एक कुतिया की नहीं है, यह हमारी मानवता का आईना है। सोचो, जब एक जानवर जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों की सेवा की, उसे भी ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ी, तो हम इंसान किस हद तक निर्दयी हो चुके हैं। अगर तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो अपने आसपास के जानवरों की मदद करो। याद रखो, उनका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा। इस कहानी को सुनाने के बाद महात्मा ने सभी लोगों से कहा, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? इंसान को समझना चाहिए कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है। और कुत्ते को रोटी खिलाने के ये फायदे सुनो जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। 1. भैरव बाबा की कृपा। कुत्ता भैरव बाबा का वाहन माना जाता है। उसे रोटी खिलाने से भैरव बाबा की कृपा होती है और शनि का प्रकोप नहीं पड़ता। 2. माता लक्ष्मी की कृपा। कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में धन दौलत आती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 3. कर्ज से मुक्ति। कुत्ते को रोटी देने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति सुधरती है। 4. स्वास्थ्य में सुधार। सुबह शाम कुत्ते को भोजन देने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 5. व्यापार में उन्नति। कुत्ते को रोटी खिलाने से व्यापार में सफलता मिलती है और काम में अटकी हुई समस्याएं दूर होती हैं। 6. आयु में वृद्धि। कुत्ते को भोजन देने से आयु बढ़ती है और जीवन में शांति आती है। 7. अटका हुआ धन वापस। जो धन कहीं फंसा हो वह वापस मिल जाता है। 8. भगवान की कृपा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह हर जीव की रक्षा करते हैं। महात्मा ने कहा, जो लोग अपने जीवन में करुणा और दया को स्थान देते हैं वे न केवल दूसरों का भला करते हैं बल्कि अपना भाग्य भी बदलते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाना न केवल पुण्य का कार्य है बल्कि यह तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। सभा में मौजूद सभी लोगों ने यह बात मन में बैठा ली और प्रण किया कि वे हर जीव का सम्मान करेंगे और कुत्तों को रोटी खिलाएंगे।